हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में मैं जे.एम. के लिए आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले देखो स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। इन द प्रीवियस लेक्चर आई विल डिस्कस विथ यू। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मीन बाय 3 मेथड्स। तो कौन सी थी? फर्स्ट थी डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। करेक्ट है ना? तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, कृपया वो देख लीजिए, तो उनको मीन क्लियर हो जाएगा। और मैंने एक प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस किया था ये बाय ऑल 3 मेथड्स, तो आप वो करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम देखने वाले हैं मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। चलो तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो मोड, तो मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, देखो यल प्लस इन ब्रैकेट इसका होता है क्या, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है क्या, H। तो देखो अब मैं एक वन बाय वन आपको बताते ही चलता हूँ क्या है ये टर्म। तो यल होता है क्या, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये टर्म बार बार आज के लेक्चर में आपको सुनाई देगा, मॉडल क्लास। तो क्या होता क्या है मॉडल क्लास, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। द मॉडल क्लास क्या होता है? द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लास की जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको कहा जाता है मॉडल क्लास। और उसकी फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट, तो उसका जो लोअर लिमिट होगा वो हम यहाँ पे लेंगे, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आया F1, तो ये होता है मॉडल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, बराबर है ना। ये मुझे मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। नेक्स्ट टर्म इज F0, व्हाट इज F0? द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जो ये मॉडल क्लास की प्रीवियस वाला जो क्लास है उसको कहा जाता है F0, और उसकी फ्रीक्वेंसी को F0 से डिनोट किया जाता है। चलो तो F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मीन्स द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या करते हैं, F2 से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट टर्म इज H is the height of a मॉडल क्लास, और हाइट ऑफ अ क्लास और क्लास विड्थ भी इसे कहा जाता है। जो हर क्लास की क्या होती है, सेम होती है। मॉडल क्लास की भी ले सकते हैं, किसी भी क्लास की ले सकते हैं, वो क्या होती है, सेम होती है। ये फार्मूला आपको फिर से लर्न करना है अच्छे से। मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा इज इक्वल्स टू यल प्लस F1 minus F0 divided by 2 times of F1 minus F2 minus F2 into H, where H is the height of the क्लास। तो चलो अब एक क्या करते हैं, प्रॉब्लम से ये फार्मूला अच्छे से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम समझने के लिए मैंने डायरेक्ट लिया है एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम। चलो तो ध्यान दो सब लोग। द फॉलोइंग टेबल shows the ages of patient admitted in a hospital during a year। मतलब जो आपको टेबल है वो पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है। करेक्ट है ना बच्चों? तो क्या गिवन है एजेस, तो 5 to 15, 15 to 25 ऐसा आपको एजेस का क्लास दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पेशेंट भी गिवन है। तो आपको पूछा है इसमें फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा गिवन अबो। तो आपको मोड भी कैलकुलेट करना है, मीन भी कैलकुलेट करना है, एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे लास्ट में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैलकुलेट तो आपका रिवीजन हो जाएगा कल के क्लास का, और बाद में हम मोड कैलकुलेट करेंगे, बाद में लास्ट में हम इसका रिजल्ट कंपेयर करेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट तो टेबल की बने, तो टेबल हम सिर्फ किस में ड्रॉ करते हैं, मीन। तो यहाँ पे मैं मीन के लिए चूज करता हूँ एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो ये मेथड था, मैंने आपको कल ही कहा था
कि अगर गिवन फ्रीक्वेंसी जो आपको यहाँ पे गिवन है, जो अगर 1 डिजिट में हो, सिंगल डिजिट में हो, तो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड। 2 डिजिट में हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो मैं यूज़ करूँगा एज्यूम मीन मेथड, और अगर 3 डिजिट में मिलती है तो मैं प्रेफर करूँगा स्टेप डेविएशन मेथड। चलो तो आज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई की। तो समेशन ऑफ एफ आई मतलब इन सब की टोटल 6 + 1 7, 8, 8 + 3 11, +4 15, 15 + 5 20, कैरी 2, 2 + 3 3 6 एंड 2 मिल जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ आई मुझे मिला 80। क्लास का मार्क क्या होता है? एक्स आई होता है। ये तो फार्मूला आपको मालूम है, एल + एच / 2 होता है। चलो ना, एल मतलब लोअर लिमिट या एच मतलब हायर लिमिट, अपर लिमिट भी बोल सकते हैं। एल + यू भी कुछ बच्चे बताते हैं, वो भी करेक्ट होता है। 5 + 15 मतलब 20 / 2 कितना हुआ बच्चों? 10 हुआ। करेक्ट है कि नहीं? 15 + 25 40 / 2 मतलब कितना? 20। तो 60 / 2 30, ये मिलेगा 40, ये मिलेगा 50 एंड नेक्स्ट वन इज 60। ये मुझे मिल गया है क्लास मार्क। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए होता है। जनरली स्मॉल से भी दिखाया जाता है, तो एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ये क्या होता है? एज्यूम मीन होता है। तो देखो यहाँ पे लास्ट टोटल आया 60, तो आप समेशन ऑफ एफ आई / 2 करके 40 भी ले सकते हैं, लेकिन 60/2 तो मुझे मिलेगा एज्यूम मीन कितना? 30। करेक्ट है कि नहीं? तो इसको मैं करता हूँ एज्यूम। तो एक्स आई मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो 10 - 30 इन दोनों का गैप आएगा कितना? -20। 20 - 30 तो -10, तो ये आ जाएगा 0, ये आएगा +10 +20 एंड लास्ट वन +30। अब बारी है एफ आई इंटू डी आई की, बराबर है कि नहीं? एफ आई इंटू डी आई, जो एफ इंटू डी मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी करेक्ट है। तो चलो फ्रीक्वेंसी यह यहाँ पे रही फ्रीक्वेंसी, ये रहा डी आई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 × तो ये आएगा -120, 10 में ये आएगा -110, 21 × 0 0, 23 × 10 230, 14 2 जा तो 28 280 एंड 5 30 जा ये आएगा 150। तो चलो कैलकुलेट करते हैं टोटल। तो -120 -1110 मतलब -230, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। करेक्ट कि नहीं? 0 ये 3 और ये 2+, तो ये सब मुझे मिला कितना? 430। चलो तो अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ऐसा कुछ नहीं, आप आपके हिसाब से कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हो। पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। और जो थर्ड मेथड हमने पढ़ा था वो था स्टेप डेविएशन मेथड, ये सेकंड वाला है आज। तो उसका फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच होता है। तो आपको इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें हमने ये दोनों इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एज्यूम मीन का तो आज भी हम देखने वाले। चलो तो हमने एज्यूम किया था 30 समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, जो हमने लास्ट कैलकुलेट किया कितना आया? 430, और समेशन ऑफ एफ आई 80। तो चलो ये मुझे मिल गया 430 डिवाइडेड बाय 80। तो चलो ये 8 8 कैंसल, तो 8 से डिवाइड किया तो 8 5 हो जा 40, तो बचा कितना? 3। तो 3 मतलब 8 3 जा 24, अब बचा 6, 8 7 जा 56 और ये आया। तो अगर आपने टोटल किया तो इसका मीन मुझे मिल रहा है कितना? 35.375। तो ये आया बाय एज्यूम मीन मेथड। तो मीन समझ में आया होगा, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली दूंगा। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो आपका ये देखो क्वेश्चन फिर से मैंने लिखा है वही, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोड।
तो मोड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आज हमने डिस्कस किया, वो क्या होता है, मॉडल क्लास, द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखो किसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, तो इसको मैं मार्क करता हूँ क्या, मॉडल क्लास। तो आपको वहाँ पे लिखना भी होता है कि मॉडल क्लास कौन सा है, तो 35 to 45 होता है, करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं दिख देता हूँ, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं F1, तो F1 की वैल्यू मुझे मिली कितनी है, 23। सक्सीडिंग क्लास मतलब F2 की वैल्यू कितनी है, 14, एंड प्रीसीडिंग क्लास मतलब F0 की वैल्यू कितनी है, 20 है। क्लास विड्थ मतलब इन दोनों का गैप कितना है, वो एच कितना है बच्चों, 10 है। सब वैल्यू मिल गई है तो हम फार्मूले में पुटअप कर सकते हैं। चलो तो फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखना होता है मॉडल क्लास, कौन सा लिया हमने, मॉडल क्लास लिया हमने, तो 35 to 45, तो उससे मुझे मिला है, देखो वैल्यू फिर से पुटअप करता हूँ, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना आया, 35। F1 की वैल्यू इम्पोर्टेंट है, F0 की वैल्यू इम्पोर्टेंट है, F2 की वैल्यू इम्पोर्टेंट है, एंड लास्ट में H की वैल्यू, इतनी वैल्यूज हमें लगने वाली है। तो चलो F1 23, F2 14, F0 21, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 23, 21, 14 एंड लास्ट वन H मिला मुझे कितना, 10। तो इतनी वैल्यू हमने कहाँ से ली है, गिवन प्रॉब्लम में से ली है। तो चलो मोड ऑफ द गिवन डेटा क्या होता है, फार्मूला L प्लस इन ब्रैकेट, तो ये होता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय इधर नए ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, H होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हमने ऑलरेडी लिया है 35 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी कितना आया था, 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 23 मतलब 46 माइनस 21 एंड माइनस 14, और इन सबको मल्टीप्लाई बाय कितना है, तो 10 है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये आया कितना, 35 प्लस ये ऊपर आया 2, 46 मतलब ये हुआ, देखो ये 21 माइनस 14, इन दोनों का मुझे मिला 35, तो यहाँ पे आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 35, तो एज इट इज़ 2 डिवाइड बाई 11 मतलब 20 डिवाइड बाई 11 यहाँ पे कर देता हूँ मैं, अपने गरी से डिवाइड किया, तो 11 1 जा 11, यहाँ पे बचा 9, तो 90, 11 8 जा 88, 2 बचा, 11 1 जा 8, तो फिर से 9, तो वही आ रहा है कंटिन्यूटी, तो 35 प्लस 1.8, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 36 पॉइंट कितना, 818। तो इधर अब देखो लास्ट में फिर से लेता हूँ मोड ऑफ द गिवन डेटा, अब आया हमारा 36 पॉइंट आई थिंक 82 में कंसीडर करता हूँ, और मीन आया था मेरा, मीन कितना आया था, तो आई थिंक 35.87 आया था। तो देखो कितना आंसर क्या होता है, मैच होता है। तो ये हमें लास्ट में क्या किया, कंपेयर किया कि मोड इज ग्रेटर देन मीन आया, बराबर है ना। चलो तो और एक प्रॉब्लम हम अच्छे से सिर्फ मोड का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो तो बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, जिसे मैंने नाम दिया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते। और कुछ बच्चे अगर सेपरेटली, तो आप कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और देखिए, और उसके बाद क्या करिए, मेरा आंसर चेक करिए, तो आपका और मेरा आंसर मैच होता है तो ये वेल एंड गुड है। तो देखो क्या है सेकंड प्रॉब्लम, द फॉलोइंग डेटा यूज द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन हावर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का एडिशन हमें गिवन है। तो क्लास दिया है, देखो 0 to 20 यहाँ पे गिवन है, 20 to 40 यहाँ पे सब वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61 एंड 38, 29। हमें देखनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें इस क्लास में मिल रही है, तो इसको मैं डिसाइड करूँगा क्या, तो ये होगा आपका मॉडल क्लास, करेक्ट है ना। तो मॉडल क्लास मिल गया है 60 to 80। उसके बाद ये मिलता है मुझे, ये होता है आपका F1, ये होता है आपका F2,
ये होता है आपका एफ नॉट, और एच तो आप किसी भी क्लास का कैलकुलेट कर सकते हो, कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो हमें कहा है क्या, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो चलो अब मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूँगा, अब आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है। चलो तो मॉडल क्लास क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका आंसर हमें मिला है क्या 60 to 80। चलो गिवन डेटा, लोअर लिमिट क्या मिला 60 मिला, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ F1 F0 और F2, क्लास विड्थ तो यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, तो F1 60, F0 52 एंड F2 कितना है तो 32 है। तो चलो अब लेते हैं क्या, ये आया था 61, ये आया था आई थिंक 52, और ये आया था आपका 32। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, क्लास साइज कितनी है 20 है। तो चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। तो मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला होता है, देखो L प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो लोअर लिमिट आया था कितना 60, फ्रीक्वेंसी 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 61 माइनस 52 माइनस 32 इंटू ये कितना आया था 20 आया था। तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, चेक करने से कुछ भी नहीं होता है। तो 61 52 एंड 38 था, देखो ये, तो देखो यहाँ से मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ऐसा चेक करने का बहुत ही फ़ायदा होता है, तो ये मैंने करेक्ट कर लिया है। तो चलो तो यहाँ पे 61 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 61 माइनस 52 मतलब ये बचता है 9 डिवाइडेड बाय ये हुआ कितना 128, तो 38 और ये हो जाएगा 90 और मल्टीप्लाई बाय कितना है 20 है, करेक्ट है ना बच्चों। तो चलो लोअर लिमिट 60 था, 60 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 128 मतलब ये 10 और ये 28 कितना हुआ 38 हुआ। चलो तो अब बाकी का कैलकुलेशन है, कुछ नहीं बचा है। 60 प्लस अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा कितना 19, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 4 जा 76, करेक्ट है ना। तो कितने बचे, तो 14 बचे, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 7 जा कितना होता है, तो 7 जा होता है 133, अब बचा 7, तो अप्रॉक्सीमेटली 19 4 जा 76 होता है। तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर 3, तो फिर 57 हुआ, अब बचा 13, तो 13 मतलब वही, तो 7 अप्रॉक्सीमेटली मैं कंसीडर करता हूँ और दोनों का टोटल किया तो मेरा आंसर बन रहा है 64.43। ये आया आपका मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये प्रॉब्लम हमने प्रैक्टिस के लिए लिया था, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे की जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व करके देखियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ don't forget like and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.